इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या होता है और उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जब भी हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में है या कोई भी कैलकुलेशन के होती है, तब हम उसको वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो भी कैलकुलेशंस होती है, उसका जो डेटा होता है वो हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं या डेटा कांस्टेंट में भी स्टोर होता है। अलबत्ता वेरिएबल में क्या होता है कि वहाँ पर वेरी डेटा होता है, उसको चेंजेबल डेटा होता है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है, एक बार जो आपने डिफाइन किया वैल्यू, फिर वो चेंज एग्जीक्यूशन टाइम तक चेंज, जब तक कि एंड नहीं होगा तब तक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, दिस इज वन, दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिटरल। जैसे पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिटरल क्या है और क्या क्या उसके एग्जांपल्स है। सो वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स आर आल्सो द लिटरल्स। तो वेरिएबल क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा प्रोग्राम में कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रैम में चला जाता है और रैम की किसी मेमोरी लोकेशन पे वो रहता है। उस मेमोरी लोकेशन का हम नाम रखते हैं, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। सो वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन where data is stored, where data is stored। तो फिर जो रैम में डेटा होता है, फिर उसको प्रोसेसर कैलकुलेशन में लेता है और उसको प्रोसेस करता है, फिर वापस प्रोसेसर जब रिज़ल्ट देता है तो वापस वो रैम में ही दे देता है। ठीक है, जैसे हमने बोला a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b। इसमें a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है और c भी वेरिएबल है। तो अगर जब हमने a का वैल्यू ले लिया जो रैम में अवेलेबल है, b का वैल्यू ले लिया तो वो भी रैम में अवेलेबल है, फिर हमने इसमें क्या ऑपरेशन एक कर दिया, c इज इक्वल टू a प्लस b। तो उसमें जो एडिशन का ऑपरेशन है ये CPU करता है। CPU का एक्चुअली एक पार्ट है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक यूनिट जो है CPU का, वो इसको कैलकुलेट करता है, A का वैल्यू लेता है रैम से, B का वैल्यू लेता है रैम से, फिर दोनों को ऐड करता है, फिर उसका रिजल्ट वापस रैम में लेके चला जाता है और उस लोकेशन का नाम C होता है। तो एक्चुअली दो वेरिएबल्स होते हैं, दीज आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशंस वेयर, मेमोरी लोकेशन क्या है, रैम, वेयर डेटा इज स्टोर्ड। तो ये ऐसे सिंबल है जिसके अंदर जो रेफर किसको करता है, जो डेटा इंफॉर्मेशन रैम में होती है। द वेरिएबल्स नेम रिप्रेजेंट्स व्हाट इंफॉर्मेशन द वेरिएबल कंटेन्स। तो जो वेरिएबल के एक्चुअली होता है, उसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होता है वो उसके डेटा के हिसाब से डिफाइन होता है। तो जो जैसा डेटा, जैसे a इज इक्वल टू 10, सो 10 इज़ अ इंटीजर, सो वेरिएबल जो a है वो ऑटोमेटिकली इंटीजर बन जाता है। तो अगर लिखेंगे b इज इक्वल टू 10.5, तो 0.5 का मतलब है फ्लोट, तो b बन जाता है फ्लोट। ठीक है, तो जैसा डेटा उसको रेफर करता है ऐसा ही वेरिएबल डिफाइन होता है पाइथन में। तो पाइथन में जो डेफिनेशन है वेरिएबल की वो ऐसे बनता है, डेटा टाइप वाइज, जैसे जिस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर कर। जैसे a इज इक्वल टू 10, तो 10 इज अ इंटीजर, तो a बन गया इंटीजर वेरिएबल। देयर कॉल्ड वेरिएबल्स क्योंकि उसका वैल्यू चेंज होता है। आप a का पहले 10 दे सकते हैं, फिर a को मॉडिफाई करके दूसरा वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट डिफाइन किया, जैसे पाई होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसको हम थ्रू प्रोग्राम उसका वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। सो पाई इज एन एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट। So they are the variables because the represented information can change, आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी ऑपरेशन हो, जैसे एडिशन होता है, वो सब के लिए सेम है। वो a के लिए भी वही होगा, b के लिए भी होगा, फिर c का जो ऑपरेशन एडिशन होगा वो c के अंदर ही स्टोर है। तो डेटा कैन बी चेंज्ड बट द ऑपरेशन से एडिशन रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द थ्री वेरिएबल्स। सो वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, 10 -10 20 जो भी होता है, या 10⁻20, वट एवर इट इज़। सो जो इसके अंदर होता है वो हमेशा मेजर किया जाता है और उसको काउंट भी किया जाता है। सो उसके अंदर जो नंबर होगा, क्वांटिटी होगा, वो हमेशा वेरिएबल को हमेशा उसमें क्या, वो मेजर भी किया जाता है और काउंट भी किया जाता है। सो ए वेरिएबल मे ऑल्सो बी कॉल्ड अ डेटा आइटम, उसको भी डेटा आइटम कहते हैं। जैसे किसी की एज, किसी का सेक्स, जैसे मेल फीमेल, या बिजनेस इनकम जैसे 1000, 10,000, 100 लाख, जैसे भी होगा,
सो अ वैल्यू दैट्स दीज एज, सेक्स, बिजनेस इनकम, एक्सपेंसेस, कंट्री ऑफ बर्थ, सर जैसे DOB किसी का होता है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर अपनी किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाया वो एक्सपेंडिचर हो या वो एक्सपेंडिचर होता है। क्लास ग्रेड जैसे A1, A2, A3, A4। सो आई कलर एंड व्हीकल टाइप आर एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएबल्स। तो फिर उस वेरिएबल को रेफर किया, जैसे व्हीकल टाइप, किस टाइप का व्हीकल है, सो जो वैल्यू होगा तो उसी के हिसाब से ये वेरिएबल टाइप डिफाइन किया जाता है। आप इस वेरिएबल को और एक भी इन अदर सेंस यू कैन आल्सो डिफाइन देम, यू कैन टेक द एनवलप। सो जो एनवलप होता है, जो उसके अंदर नाम लिखा होता है एनवलप के ऊपर, जैसे फ्रॉम, टू, सो दीज आर ऑल द वेरिएबल्स। सो उसके अंदर जो डेटा आइटम होता है वो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में होता है। सो यू कैन रेफर द वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एनवलप्स, और यू कैन रेफर them in terms of buckets as well, where information can be maintained and referenced. On the outside of a bucket is a name. So बाहर जो होता है वेरिएबल का नाम होता है। When referring to the bucket, जब हम bucket को रेफर करते हैं, we use the name of the bucket, नॉट द डेटा स्टोर इन द बकेट। तो हमेशा जब भी आपको मेमोरी से डेटा चाहिए तो हमेशा हम उस डेटा को डिफाइन नहीं करते हैं, रेफ़र नहीं करते, बल्कि जिस जगह पर है उस लोकेशन का नाम जो होता है हम उसको रेफ़र करते हैं। हम लिखते हैं A इज इक्वल टू 10, 10 इज समवेयर इन द मेमोरी, दैट इज इन समवरी मेमोरी ब्लॉक, लेकिन उस मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या रहता है A, तो हम लिखते हैं डायरेक्टली A, C इज इक्वल टू A प्लस B। A is not contains the data, but A refers to that memory location where data 10 is stored. ठीक है, तो here are the some of the examples that we used variables or declare the variable। जैसे A equal to 10, ये ऑटोमेटिकली ये डिक्लेयर हो जाता है। किस टाइप का डिक्लेयर होता है? इंटीजर। जैसे सेक्स वेरिएबल है, सो मेल, ठीक है, मेल इज अ सेक्स टाइप, सो मेल इज अ डेटा एंड इट रेफर्स द सेक्स, तो इट बिकम्स अ स्ट्रिंग। जैसे क्लास ग्रेड ए, ठीक है, A ग्रेड में है, B, C, D, सो दिस इज द कैरेक्टर। सो यहाँ पर स्ट्रिंग है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब है स्ट्रिंग है, दिस इज द इंटीजर एंड दिस इज द कैरेक्टर। इस तरह से इन वेरिएबलों को अकॉर्डिंगली डिफाइन किया जाता है ऑन द बेस ऑफ डेटा, दैट्स कॉल्ड डायनेमिक नेमिंग। इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक नेमिंग। डायनेमिक नेमिंग वो वेरिएबल का नेम किया जाता है जिस टाइप का डेटा उसको असाइन किया जाता है उसी टाइप का वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, सो वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी कहते हैं। समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड टू डिफाइन द आइडेंटिफायर। सो वेरिएबल इज एन वेरिएबल कांस्टेंट या व्हाटएवर इट इज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द आइडेंटिफायर्स। अब जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, कैसे रखेंगे नाम? तो यहाँ आपने देखा A इज इक्वल टू 10, जो पिछले एग्जाम्पल में हमने किया, SCX इज इक्वल टू मेल, ग्रेड क्लास ग्रेड, तो ये क्या है? वेरिएबल का नाम। हाँ, वेरिएबल का नाम कैसे रख सकते हैं? व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स? सो देयर आर 4 बेसिक रूल्स वी हैव टू अप्लाई फॉर व्हाइल नेमिंग द वेरिएबल। पहला क्या है? हमेशा जो वेरिएबल का नाम होगा वो स्टार्ट होगा लेटर से, अल्फ़ाबेट से, और या तो अंडरस्कोर से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखेंगे अंडरस्कोर स्ट्रिंग, या खाली STR, या नम, या underscore num, so these are all the valid names of variables. So name of the variable cannot be start with a number से आप इसको start नहीं कर, जैसे 1s नहीं रख सकते या 1a नहीं रख सकते हैं। हाँ, a उसके बाद 1 रख सकते हैं, दैट्स द वैलिड। सो पहला हमेशा क्या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मतलब A to Z अल्फ़ाबेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 9 नम, ये इनवैलिड है, ये ठीक वेरिएबल का नाम नहीं है। द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट हैव ए स्पेशल कैरेक्टर। जब आप वेरिएबल का नाम रखो, आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर है, हैश है, परसेंट है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो अनदर इज अ वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव इन पाइथन, विच मीन्स ये जो NUM जो वेरिएबल है वो इसके बराबर नहीं है NUM कैपिटल से। सो ये बहुत केस सेंसिटिव है। अगर आपने कैपिटल नाम रखा है तो आपको नाम NUM ही कैलकुलेशन में इस्तेमाल है, आप उसको स्मॉल NUM नहीं लिख सकते हैं। सो केस सेंसिटिविटी इज देयर। सो दीज आर द सम ऑफ द रूल्स दैट्स अप्लाइड ड्यूरिंग व्हेन वी नेम द वेरिएबल। वैल्यूज़ कैसे करते हैं असाइन? जब उसे वो हमेशा जो असाइन होता है वो इक्वल टू साइन, सिंगल इक्वल टू assigns the value to the variable। या तो एक वैल्यू एट अ टाइम दे सकते हैं
या बहुत सारे वेरिएबलों को हम सेम वैल्यू एट अ टाइम दे सकते हैं, या मल्टीपल वैल्यूज कैन बी असाइन्ड टू द मल्टीपल वेरिएबल्स. दिस इज हाउ we are assigning the value by using the equal to signs. Equal sign मतलब single equal to. So Python is a type inferred language. It automatically detects the type of the assigned variable. तो जैसा भी आप, जैसे आपने दिया है a b c, ये किसको रेफर जाएगा? c. तो c becomes a string. जैसे 25 ये b को चला जाएगा, so it will become the integer. So that's called type inferred language. तो जब जिस टाइप का डेटा आप इसको दे दोगे उसी टाइप का वेरिएबल बन जाएगा. अब जो वेरिएबल है इनके दो टाइप्स होते हैं. क्वेश्चन विल बी आस्क्ड द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. दो ही टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एक तो हो गया लोकल वेरिएबल, दूसरा हो गया ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू हम प्रोग्राम में किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं. लोकल वेरिएबल होगा विद इन दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर आपने इसको इस्तेमाल किया है, डिक्लेयर किया है, खाली उसी जगह आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट्स कॉल्ड लोकल वेरिएबल. तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. वन इज कॉल्ड द लोकल, सेकंड इज कॉल्ड द ग्लोबल. सो ग्लोबल वेरिएबल्स आउटसाइड अ फंक्शन और इन द ग्लोबल स्पेस आर कॉल्ड द global variables. These variables can be accessed by any function. कोई भी फंक्शन प्रोग्राम में किसी भी जगह आप इसको एक्सेस कर सकते हैं उसके वैल्यू को. सो एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल. दिस वेरिएबल इज प्रेजेंट इन अ लोकल स्पेस, साथ साथ उसी फंक्शन के अंदर ही, तो उसके बाहर उस वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं. सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल. फॉर एग्जांपल दिस इज द a इक्वल टू 2, ठीक है. तो a इज हेयर द ग्लोबल. तो उसके बाद हमने किया डेफ ए बी सी, हमने एक फंक्शन बनाई. डी एफ हो गया डिफाइन, डी एफ हो गया डेफिनेशन या डिफाइन. क्या फंक्शन हमने बनाई? फंक्शन कैसे बन जाती है? ए डी डी एड, उसके आगे हमने दो ब्रैकेट्स लगाए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सो दिस इज द फंक्शन, ठीक है. फंक्शन का एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हम कभी भी अलग से एक्सेस कर सकते हैं, या स्मॉल कोडिंग वहाँ पर पार्ट वाइज एक बड़े से प्रोग्राम को हम छोटे छोटे फंक्शनों में डिवाइड करके फिर इन फंक्शनों को हम कॉल करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. तो अगर आप इस फंक्शन को देखोगे डेफ एड, तो इसमें क्या है? b इक्वल टू c इज इक्वल टू a प्लस b. तो इस ये फंक्शन कहाँ पर एंड होती है? यहाँ पर, जैसे मैंने रेड किया है. क्यों? क्योंकि ये डेफ के अंदर हमने इंडेंटेशन यहाँ पर दी है, खाली जगह, और खाली जगह यहाँ पर भी दी है. सो दीज टू लाइन्स आर द पार्ट्स ऑफ दिस फंक्शन नेम इज एड फंक्शन. सो ये जो ऐड है ये इसके दो पार्ट्स है बिकॉज ऑफ इंडेंटेशन. उसके बाद जो ही हमने प्रिंट सी लगा दिया, ये इसके सीधे लाइन में आ गया, सीधे लाइन में आ गया. सो ये उसका पार्ट नहीं है. तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि c इज़ आउटसाइड दिस फंक्शन. ये जो है ना, ये यहाँ ये इतना ही टोटल कोड है जो इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि ये लाइन जो नेक्स्ट लाइन है ये इसके अंदर आ गया, तो इट बिकम्स द सेपरेट लाइन. सो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस पोर्शन. तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? c जो है और b, ये दोनों लोकल वेरिएबल्स है, क्योंकि हमने इनको इस्तेमाल कहाँ पर किया? इस ऐड के फंक्शन के अंदर. बट इसमें जो a का वेरिएबल है वो ग्लोबल, वो बाहर से हमने डिफाइन किया. सो हम इसको अंदर भी किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं. तो हम क्या करना चाहते हैं कि उसके बाद जब ये हो गया, फंक्शन को डिफाइन किया, तो उसके बाद बाहर हम c का वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं. बट c इज़ अ लोकल वेरिएबल, वो खाली ऐड के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन हमने कोशिश की है, क्या है कि प्रिंट c कर दिया, लेकिन इस फंक्शन के बाहर, तो एरर आ जाएगा बिकॉज c इज़ अ लोकल वेरिएबल. आप इस फंक्शन के बगैर c एंड b को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड द लोकल वेरिएबल एंड दिस इज़ हियर सिंपल एग्जांपल ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल. सो जो ग्लोबल हर किसी फंक्शन में एक्सेस हो सकता है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, और जो कोई भी विद इंटरनल फंक्शन में इस्तेमाल होता है उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं. सो हियर b एंड c आर द लोकल वेरिएबल्स. हमारे पास एक टेक्निक इसमें और है कि हम अगर कोई वेरिएबल हमने बना डिक्लेयर किया, उसके बाद उसको इस्तेमाल किया,
उसके बाद वो स्पेस हम खाली कर सकते हैं। कैसे? उस वेरिएबल को हम डिलीट कर सकते हैं, del से वो वेरिएबल डिलीट हो सकता है। उसके बाद एक कांस्टेंट मैंने जैसे आपको बता दिया, कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होते हैं जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। और हम ये जो कांस्टेंट से वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। सेम इन कांस्टेंट्स हम कोई भी वैल्यू, इंटीजर हो, फ्लोटिंग पॉइंट हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, और कोई भी वैल्यू हो, हम उस टाइप के कांस्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या है कि जैसे वेरिएबल कोई भी टाइप का बन सकता है, इसी तरह कांस्टेंट भी कोई भी डेटा टाइप का बन सकता है। लेकिन अगर हमने कोई कांस्टेंट बना दिया, फिर उसके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आप वैल्यूज़ को चेंज नहीं, किसी भी जगह चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल को आप किसी भी जगह मॉडिफाई, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। सो कांस्टेंट के अंदर वुडंट चेंज एनी वैल्यू। So here are the few examples that we use in calculations like pi. ठीक है? So pi is an value which is fixed, जैसे 3.145 एक वैल्यू है जो हमेशा कांस्टेंट होता है, या यूलर्स नंबर है उसका ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें ये कांस्टेंट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे 3600 इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंड्स, या एब्सोल्यूट ज़ीरोज़ इन डिग्रीज दैट्स -27.273.15 इज़ द फिक्स्ड वैल्यू। सो ऐसे और भी एग्जांपल्स है जिनका वैल्यू हमेशा क्या कांस्टेंट हो जाता है। सो दीज आर द कांस्टेंट्स वायर उनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। और जब भी हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं या नाम रखते हैं, जैसे ए को हम स्मॉल में भी रख सकते हैं, कैपिटल में भी रख सकते हैं, लेकिन अक्सर पाइथन में क्या बनाया है रूल कि जब भी आप कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर लो वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे पाई लिखना है, पी कैपिटल लिखना है, आई भी कैपिटल लिखना है, तो इससे वो क्या बनेगा? कैपिटल। तो स्मॉल तो हमेशा अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए। जिस तरह से रूल्स है पाई ने ये कांस्टेंट को लिखना या वेरिएबल को लिखना, तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स है कि जो कांस्टेंट का नाम होगा वो जैसा जितना भी बड़ा आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। स्पेस के वक्त आप अंडरस्कोर देख सकते हैं, और हमेशा अक्सर हम क्या करते हैं इसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स से हम उसका नाम देते हैं। उसमें भी 0 to 9 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहला जो डिजिट हो, पहला जो अल्फ़ाबेट वो हमेशा अल्फ़ाबेट होगा, उसमें नंबर नहीं होगा। यहाँ पर कुछ कांस्टेंट जो फिक्स्ड बनाए गए हैं, ये तो है उसमें है जैसे फॉल्स है, ट्रू है या नन है। दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कांस्टेंट्स बिल्ट इन पाइथन। लेकिन हम अपने भी कांस्टेंट्स बना सकते हैं सिंपली। कैसे? बहुत इजी है। हम उसका नाम जैसे PI हमने इसको कैपिटल लगा दिया तो इसको असाइन कर दिया वैल्यू। जैसे ना वेरिएबल भी हम बनाते हैं, लेकिन वेरिएबल में हम अक्सर स्मॉल अल्फ़ाबेट का नाम देते हैं। जैसे ग्रेविटी, इट इज़ कैपिटल, तो उसके बाद 9.8 उसका वैल्यू। सो कांस्टेंट को हम अक्सर डिफ़ाइन कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द कैपिटलाइज्ड लेटर्स। So this was the difference. Actually, you can also the difference between the variable or constant or definition of variable and its types, या global है या local है, फिर कैसे डिक्लेयर करते हैं। मल्टीपल वेरिएबल को एट ए टाइम वैल्यू हम असाइन करते हैं बाय यूजिंग द इक्वल टू साइन। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।